स्निपर्स, आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन की कीमत अभी 2 बजे पूर्वी मानक समय है। मुझे इस आपातकालीन अपडेट को बाहर निकालना पड़ा क्योंकि बिटकॉइन के लिए अभी चार्ट देखें, बनाए रखें 23,795 पर प्रमुख समर्थन से ऊपर है। हमारा तत्काल अल्पावधि प्रतिरोध अभी 24,295 है। अगर हम कर सकते हैं प्रति घंटा प्राप्त करें और 24,300 से ऊपर की हमारी मोमबत्तियों के लिए अभी भी बिटकॉइन के लिए एक शॉट है जो संभावित रूप से अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर 28 से 29,000 डॉलर के आसपास आता है। इस भालू बाजार प्रतिरोध स्तर का परीक्षण करने के लिए स्तर। मुझे पता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम संभावित रूप से इस राहत रैली को कुछ नकारात्मक और एक स्वस्थ सुधार दिखाते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि स्नाइपर्स इस प्रमुख प्रतिरोध पर एक कप कॉफी पी रहे थे, 23,795 और 24,295। यह एक बहुत ही तंग रेंज है और यह तथ्य कि हमारे यहाँ एक कप कॉफी पी रहे हैं, यह इंगित करता है कि बिटकॉइन के साथ यह अंतिम गंतव्य नहीं है जो उच्च स्तर पर ताकत दिखा रहा है। आइए जल्दी से कुछ घूमने वाले हिस्सों को संबोधित करते हैं। इक्विटी बाजार यहाँ कई घंटों में खुलते हैं। S&P 500 अपने प्रमुख भालू बाजार प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रहा है और हम जानते हैं कि नास्डैक तोड़ने में सक्षम था। यह बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर है, तो अभी भी एक मौका है कि S&P 500 इस प्रतिरोध स्तर के माध्यम से तोड़ सकते हैं, विशेष रूप से इस साप्ताहिक मोमबत्ती के आधार पर जो हमारे पास पिछले सप्ताह थी। यह बेहद 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश साप्ताहिक कैंडल एस को दर्शाता है और S&P 500 अब 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर बुलिश क्षेत्र में है। इसका मतलब है कि हम अब संभावित रूप से वापस आ गए हैं। एक अल्पावधि बैल बाजार या संभावित रूप से एक अधिक महत्वपूर्ण उलट तालिका पर हो सकता है जो 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर हम कभी नीचे आते हैं 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज एस के लिए 4,000 के आसपास सही बैठा है और P 500 ई मिनी वायदा अनुबंध, तो हम भालू बाजार को संबोधित करना शुरू कर सकते हैं। यह सिर्फ एक राहत रैली है, लेकिन इस बिंदु पर S और P 500 अभी भी बिटकॉइन को हरी बत्ती दे रहा है ताकि कुछ उल्टा डी देख सकें। X Y अभी भी एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर से नीचे है जो बेहद तेज है, संभावित रूप से आने के लिए तैयार है। इसके 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे, यह अभी तक अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे जाना बाकी है। इस साल की शुरुआत के बाद से हमने यू की ताकत बनाए रखी है। S 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर डॉलर, क्या यह हमारे लिए संभावित रूप से समय है? डी देखें X Y कूल ऑफ, और इसलिए यह संभावित रूप से संपत्ति को संभावित रूप से कुछ उल्टा देखने की अनुमति देने वाला है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से टेबल स्निपर्स पर है। चलो जल्दी से इथेरियम को संबोधित करते हैं और फिर हम इस 2 बजे अपडेट को YouTube एल्गोरिदम के लिए एक की तरह तोड़ेंगे। यदि आप देर रात के इन अपडेट का समर्थन करते हैं और वैसे जोशुआ ईद फ्लोरिडा में आ गया है। आइए लॉस एंजल्स से फ्लोरिडा में उनका स्वागत करते हैं। वो शायद हमारे अगले वीडियो पर। यदि आप लोगों ने हमारी लाइव स्ट्रीम देखी है तो यहोशू हमने एक साथ कई लाइव स्ट्रीम किए हैं। एथेरियम का सामना करना पड़ रहा है 1980 के आसपास 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर प्रतिरोध। और यह एक और बात है कि एथेरियम की कीमतें 20 सप्ताह की चलती औसत पर बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं और हमारे पास अभी भी एक लंबा समय है जाने के तरीके। 19 सितंबर को विलय होने के लगभग 30 दिन और क्या हम इस रैली को और जारी रखते हुए देख सकते हैं? 1980 का ब्रेक अब 34 के लिए दरवाजा खोलता है। इथेरियम के लिए $3,500 के लिए 50। क्या हम संभावित रूप से इसे देख सकते हैं? और शायद यह कदम केवल आधे रास्ते से गुजर रहा है जो मेज पर हो सकता है और फिर शायद 19 सितंबर के आसपास हो सकता है। हम एक वास्तविक सही सुधार देखना शुरू करेंगे जो $2,000 के स्तर और $3,500 के स्तर के बीच सीमा के अवसर का एक सिद्धांत देगा। सिद्धांत के लिए बेहद सकारात्मक और बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत अभी भी मजबूत है। 80,000 सामाजिक स्तर का परीक्षण करना आपके लिए स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखेगा और इसके अलावा मुझे कोई अन्य घूमता नहीं दिख रहा है। ऐसे हिस्से जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आइए बिटकॉइन को जासूसी करने की कोशिश करें। वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया है कि यह हमें पुष्टि नहीं दे रहा है, अभी तक नहीं, लेकिन यह पुष्टि हो सकती है कि हमें इस ब्रेकआउट के लिए ऊपर तोड़ने की आवश्यकता है। ये निचले स्तर जो बिटकॉइन से अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के लिए बहुत अलग हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण और जल्द से जल्द पुष्टि है कि हम बिटकॉइन के लिए एक ब्रेकआउट प्राप्त कर सकते हैं जो कि 4 आयामी परिग्रामी भाग स्नाइपर्स के संबंध में है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जापान 1% से अधिक 1% बहुत सकारात्मक हरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी ठीक यही है कि हम बिटकॉइन के लिए इक्विटी के साथ देखना चाहते हैं। बिटकॉइन की सबसे अधिक मात्रा को माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह पहले से ही उन्हीं कीमतों पर कारोबार कर रहे थे जब वे बिटकॉइन $36,000 पर कारोबार कर रहे थे। हमारे संस्थानों के सामने एक क्षमता चल रही है बिटकॉइन के लिए रैली 35 से $36,000 की ओर, जहां हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज टेस्ट से ऊपर निकल सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज, जिस तरह से S&P 500 पहले ही कर चुके हैं और नास्डैक पहले ही कर चुका है कि बिटकॉइन के लिए टेबल पर मैक्रो में मेरी राय में अधिक तेजी से संपत्ति मुद्रास्फीति के खिलाफ एक वास्तविक बचाव। आइए देखें कि स्निपर्स क्या होता है। मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा और इसके साथ ही इस 2 बजे अपडेट के लिए सरू चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं जिसे हम सभी को कवर करना है।
तो याद रखें 23,795 से 24,300 यह प्रतिरोध सीमा है कि बिटकॉइन किसी भी बिंदु पर 24,300 से ऊपर हो रहा है। हम उस अंतर को भरने के लिए 28 से 29,000 की ओर एक बड़े पैमाने पर कदम देख सकते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं। संभावित रूप से 34,788 या 98 को स्थानांतरित करें, हमें स्निपर स्तर पर देखना होगा, लेकिन मेज पर 35,000। अगर हम 24,300 से ऊपर हो जाते हैं तो यह सीमा बन जाती है प्रतिरोध और फिर 24,300 समर्थन बन जाएगा। आइए देखें कि क्या होता है। बियर एक संभावित सुधार के लिए बुला रहे हैं जो हमेशा मेज पर होने वाला है। यदि गलीचा खींच लिया जाता है तो 23,175 याद रखें पिछला साप्ताहिक खुला है। यह मेक इट या ब्रेक इट स्पोर्ट लेवल है और अगर हम उस 21,000 से नीचे आते हैं जहां हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में वॉल्यूम है तो संभावित रूप से कुछ लंबे पदों को लेते हैं जब तक 4 आयामी घूमने वाले हिस्से एक साथ पकड़े हुए हैं। अब बेशक अगर DXY नई ऊंचाइयों को बनाता है, S और P 500 डंप करना शुरू कर देता है तो शायद हमें 21,000 पर उस लंबी स्थिति पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन जब तक वे घूमने वाले हिस्से बरकरार रहते हैं, DXY 1 के नीचे मूल्य कार्रवाई को बनाए रखता है। ओह 656 प्रमुख प्रतिरोध तो हमारे पास बिटकॉइन के लिए सभी स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट हैं। यहां तक कि अगर यह एक सप्ताह को नकारात्मक पक्ष में देखता है, लंबे पदों को साफ करने के लिए संभावित सप्ताह। आइए देखें कि क्या होता है। मैं तुम लोगों को यहां सरू चैनल पर और हमेशा की तरह देखते रहूंगा। अगली बार स्निपर्स तक।